हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आज मैं आपके लिए केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ सिंगल कलर में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको किस तरीके से बनकर आया है। इस डिज़ाइन के लिए आपने 18 के मल्टीपल फंदे प्लस 4 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए जो बॉर्डर बना लेना है आपने, उसके बाद रॉन्ग साइड में फंदे बढ़ा लेने हैं, राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 10 ही रो का डिज़ाइन है। फर्स्ट रो है मेरी ये राइट साइड में। तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लिया है मैंने। आपने बुनना है, बुन लीजिएगा, धागा अपनी तरफ कीजिए। 3 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे। अब 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। तो आगे से हमने 2 और पीछे से 1, इसको इधर से और इसको आगे से इस तरीके से ले लेना है। और लेने के बाद पहले ये 2 फंदों को सीधा बुन लेना है। और जो हमने क्रॉस किया था ये वाला फंदा 1, इसको भी हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। अब फिर से हमने इसको क्रॉस करना है इस तरफ। तो 1 फंदा पीछे से ले लेना है हमने इस तरीके से, और 2 फंदे हमने आगे से ले लेने हैं। ये लिया। लेने के बाद इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ पर हमने ये 4 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। जैसे हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बुना 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे। बस अब हमने इसी को रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इन्हीं 18 फंदों को हमने फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4। आप ये गैप में जो मैंने 4 फंदे उल्टे बनाए हैं, आप 5 बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। तो आप ये जितना बड़ा आपने गैप देना है आप दे सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा आप केबल डिज़ाइन भी डाल सकते हैं इसमें, 2 3 फंदों का। तो इस तरीके से बनाइए। उसके बाद धागा पीछे करके फिर से हमने 4 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। तो पीछे से 1 फंदा ले लेना है और आगे से ये 2 फंदे इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से हमने क्रॉस करना है। तो पीछे से हमने 1 फंदा ले लेना है और आगे से 2, इन दोनों को इस तरीके से ले लिया। लेने के बाद हमने यहाँ पर इसको भी सीधा बुन लेना है, इन तीनों फंदों को। 3 फंदे सीधे हो गए, धागा पीछे करके पीछे ही रहने दीजिए। उसके बाद 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। बस अब हमने फिर से पैटर्न रिपीट करते जाना है। लास्ट में देखिए मेरे पास 4 फंदे बच गए हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये हो गया। अब रॉन्ग साइड सेकंड रो। तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है, 1 2 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए हमने यहाँ पर क्रॉस करना है। तो ये वाला फंदा हमने इस तरीके से पीछे ऐसे लेके आना है और ये 2 फंदों को हमने इस तरीके से लेके जाना है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये वाला फंदा तो हमने सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ कीजिए। और ये 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं, 1 और 2 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर से हमने क्रॉस करना है। तो यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को इस तरीके से और 1 फंदे को इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को भी हमने उल्टा बुन लेना है, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर 2 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लेने, 1 और 2 फंदे उल्टे हो गए। अब देखिए फिर से हमने क्रॉस करना है। तो ये वाला फंदा हमने इस तरीके से और ये 2 फंदे हमने पीछे की तरफ से ले लेने हैं। ये लिया और इस तीनों फंदों को भी हमने उल्टा बुनना है, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर से हमने यहाँ पर ये वाला फंदा इधर और ये 2 फंदे हमने इधर ले लेने हैं इस तरीके से। ये लेने के बाद ये 2 फंदे तो हमने उल्टे बुन लेने हैं, ये वाला फंदा हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमारी ये फंदे हैं, 4 फंदे उल्टे उधर हमने उल्टे बनाए थे, तो इधर हमने सीधे बना लेने हैं, 2 3 और ये 4।
बस हमने इसी को रिपीट करना है फिर से। 4 फंदे सीधे हो गए। अब देखिए ये वाला फंदा हमने इधर से ले लेना है और ये 2 फंदे हमने इधर ले लेने हैं और ये वाला फंदा जो है हमने इसको सीधा बुन लेना है। एक फंदा सीधा हो गया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे हमारे उल्टे हो गए, ये हो गया। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पर ये 2 फंदे हैं, इसको हमने पीछे की तरफ से इधर लेके आना है और आगे इसको इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को हमने उल्टा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए, बीच के हमारे 2 फंदे उल्टे। फिर से हमने ये वाला फंदा अब इस तरफ से लेके आके पीछे से हमने ये 2 फंदों को इधर लेके आना है और ये तीनों फंदों को क्रॉस करके तीनों फंदों को उल्टा बुन लेना है। फिर से अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 फंदे इधर से और एक वाला फंदा इधर से। अब हमने इन तीनों 2 फंदों को पहले हमने उल्टा बुनना है तीनों में से और इस वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। लास्ट में हमारे पास ये फंदे बचे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। तो ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये थर्ड रो है, तो पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करके या 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए। अब ये वाला फंदा भी हमने उल्टा बुन लेना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, क्योंकि अब हमने यहाँ पर ये क्रॉस करना है तो ये पीछे से इन दोनों फंदों को ले लेना है, एक फंदा इधर से, ये 2 फंदे हमारे आगे से, इस तरीके से क्रॉस किया और इन दोनों फंदों को, तीनों फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। 3 फंदे सीधे हो गए। अभी बीच के फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से हमने यहाँ क्रॉस करना है, तो एक फंदा पीछे से और 2 फंदे हमने आगे से, इस तरीके से लेके जाके हमने इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3, ये हो गया। उसके बाद ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ के एक फंदा उल्टा। बस हमने इसी को रिपीट करना है फिर से। 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए। उसके बाद फिर एक फंदा और उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब हमने यहाँ पर ये जो 2 फंदे हैं, पहले एक फंदा सीधा, अब यहाँ आगे से हमने इन दोनों फंदों को इधर ले लेना है और एक फंदा पीछे से, इस तरीके से लेके इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है। एक 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए, बीच में हमारे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने क्रॉस करना है, तो इधर से हमने एक ले लेना है, इसको हमने ये 2 3 हो गए, तीनों को हमने क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हमने इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। फिर से यहाँ पर एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। बस हमारा पैटर्न फिर से रिपीट होगा और ये लास्ट में हमारे पास 4 फंदे बचे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। ये हो गया। अभी मेरी 4th रो है, पहला फंदा एज इट इज़ उतारा, धागा अपनी तरफ कर, ये हमने इधर उल्टा बनाया था तो इसको हमने सीधा बुन लेना। 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए। फिर एक फंदा हमारा ये वाला फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने क्रॉस करना है, तो ये 2 फंदे हमने इधर से ले लेने हैं, एक फंदा इधर, ये क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद इन तीनों फंदों को हमने धागा अपनी तरफ करके तीनों को उल्टा बुन लेना है। 1 2 3। अब बीच में फिर से ये वाले फंदे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे हो गए। फिर से हमने क्रॉस करना है, तो आगे से हमने ये वाला ले लेना है, पीछे से हमने ये ले लेना है, इन दोनों फंदों को पीछे से ले लेना है। इस तरीके से क्रॉस करके ये वाले फंदे, तीनों फंदे हमने उल्टे बुन लेने। 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। बस हमने फिर से रिपीट करना है इसी को। 4 फंदे, 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए। फिर एक फंदा हमारा पैटर्न का सीधा, धागा अपनी तरफ करके अब हमने यहाँ पर देखिए क्रॉस करना है, तो ये पीछे से हमने दोनों को इस तरीके से लेके आना है और आगे से ये, इन तीनों को हमने क्रॉस करके
तीनों को उल्टा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। फिर बीच के हमारे 6 फंदे उल्टे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे उल्टे हो गए। अब फिर से हमने यहाँ पर क्रॉस करना है, तो ये वाला फंदा हमने इधर से लेके आना है और ये 2 फंदे हमने पीछे से इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को भी हमने उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, बस हमने इसी को रिपीट करना है। फिर लास्ट में देखिए 4 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेना है, 1 2 3 और लास्ट का फंदा। तो ये 4th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 5th रो, पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करके, 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। फिर ये पैटर्न का ये वाला फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये वाले फंदे जो बीच के फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ के, एक फंदा उल्टा। बस हमने फिर से इसी को रिपीट करना है, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे हो गए, पैटर्न का एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 12 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, धागा अपनी तरफ के, एक फंदा उल्टा। फिर ये लास्ट के 4 फंदे बच गए, इनको हमने उल्टा बुन लेना है, 2 3 और ये 4। ये हो गया 5th रो। 6th रो जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुन लेना है और 12 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। बस इसी तरीके से 3 फंदे सीधे बुने, एक फंदा ये पैटर्न का सीधा बुना, उसके बाद 12 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 6th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 7th रो है, तो पहला फंदा एज इट इज़ उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ रखे, ये 3 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए धागा पीछे कीजिए, अब ये वाला फंदा हमने इधर लेके जाना है और ये 2 फंदे हमने इधर लेके जाने हैं। इस तरीके से क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस करने के बाद इनको हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए और बीच के जो फंदे हैं इनको भी हमने सीधा बुनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे हो गए। अब यहाँ फिर से हमने ये वाला फंदा जो है हमने इधर लेके आना है पीछे से, और ये 2 फंदों को हमने इधर लेके जाना है। इस तरीके से क्रॉस करके इन तीनों फंदों को भी हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। बस हमने फिर से रिपीट करना है इसी को, धागा अपनी तरफ करके, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4 फंदे उल्टे, धागा पीछे कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर हमने क्रॉस करना है। तो पीछे से हमने इस वाले फंदे को लेना है और आगे से ये 2 फंदे, इस तरीके से करके हमने क्रॉस करके इन तीनों फंदों को सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। फिर बीच के हमारे 8 फंदे हैं, इनको सीधा बुन लेना है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे सीधे हो गए। फिर से हमने क्रॉस करना है, पीछे से एक लेके आना है और आगे से इन दोनों को ले जाना है इस तरीके से, और इन तीनों को हमने सीधा बुन लेना है, 1 2 और ये 3। लास्ट में हमारे पास 4 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुन लेना है। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो जो जैसा दिख रहा है आपने इस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज़ उतार के 3 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ रखे, ये वाले फंदे उल्टे। तो जो जैसा दिख रहा है आपने इस तरीके से बना लीजिएगा। तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ इसको। 8th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 9th रो है। पहला फंदा हमने एज इट इज़ उतार लेना है, धागा अपनी तरफ करके, ये जो 3 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे करके। अब ये वाले फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और ये 14। बस हमने इसी को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे और 14 फंदे सीधे। इसी तरीके से बनाना है, तो बना लेती हूँ इसको। ये 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो है रॉन्ग साइड में, ये पैटर्न की लास्ट रो है। जो जैसा दिख रहा है आपने उस तरीके से बना के कंप्लीट कर लेना है। पहला फंदा एज इट इज उतार के 3 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेना है। ये पैटर्न के फंदे ये वाले उल्टे हैं, तो इनको उल्टा बुनना है। तो ये मैं बना लेती हूँ 10th रो। ये 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस हमने अब इन्हीं 10 सिलाइयों को फिर से रिपीट करते जाना है, तो आपका बहुत ही सुंदर सा ये पैटर्न बन के आएगा। बस हमने इन्हीं 10 सिलाइयों को हमने फिर से स्टार्टिंग फर्स्ट रो से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसको बनाते जाइए, आपका ये बहुत ही सुंदर सा बनकर आ जाएगा। आप इसको जो है लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर में भी डाल सकते हैं, स्कार्फ वगैरह में भी डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।